गाइस, वेलकम टू माय चैनल राजमोर कंसल्टेंसी। तो आज हम देखेंगे एक्सिस बैंक का चार्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है और अभी ये रेजिस्टेंस के पास है और यहाँ से इसने एक लोअर कैंडल बनाई है। यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार भी बना है, लेकिन ये फिर से रिट्रेस हो चुका है। तो ये अभी फिर से शायद साइडवेज ट्रेंड में चलेगा। अब बात कर लेते हैं इसके आरएसआई की। तो ये बहुत बड़ा डाउनफॉल है, जैसा यहाँ पे दिख रहा है। आरएसआई 51.13 पे है और वो भी बहुत लो। अब बात कर लेते हैं इसके एमएसीडी की। तो सिग्नल लाइन और एमएसीडी लाइन दोनों मीट हो चुके हैं। अगर सिग्नल लाइन ने इसको कट कर दिया नीचे से एमएसीडी लाइन को, तो ये बाय करने की सिग्नल हो गई। अब बात करते हैं इसके डेमा की। तो 5 डेमा अब 13 डेमा की ओर चल रहा है और 26 डेमा बहुत नीचे है। अब बात करते हैं इसके बॉलिंजर बैंड की। तो ये अपर बैंड की ओर था, लेकिन ये एक ही दिन में बहुत डाउनफॉल आने की वजह से ये एवरेज लाइन के नीचे आ चुका है। सो ओवरऑल रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये एक सेल सिग्नल है, तो आपको बिल्कुल भी बाय करना नहीं है इसे। साइडवेज ट्रेंड में है और अब यहाँ पर एक डाउन मूव आ चुका है। आरएसआई भी 51.13 है, बहुत लो है। सिग्नल लाइन मर्ज हो रही है एमएसीडी लाइन में। 5 डेमा अब नीचे की ओर आ रहा है और बॉलिंजर बैंड पर ये कैंडलस्टिक पैटर्न एवरेज लाइन पर बना है। तो ये था एक्सिस बैंक का चार्ट स्टॉक, और जो कि हमें बिल्कुल नहीं ख़रीदना है। यहाँ पर आप बहुत लॉस बुक कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर शॉर्ट पोजीशन बनाई तो आपको अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो अब बात करते हैं BHEL की, यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक साइडवेज ट्रेंड में चलने वाला चार्ट पैटर्न है। यहाँ पर अभी इसने डाउन मूव दिखाया है और ये कंटिन्यूसली डाउन मूव की ओर जा रहा है। अब बात करते हैं इसके आरएसआई की, तो जो कि बहुत कम है, 42.75। अब बात कर ले इसके एमएसीडी की। तो सिग्नल लाइन एमएसीडी लाइन से ऊपर है और ये कुछ कंफर्मेशन नहीं दे रही है। तो ये एक अनबैलेंस्ड एमएसीडी है। यहाँ पर 5 डेमा ने 13 डेमा को कट कर दिया है ऊपर से और 26 डेमा ऊपर ही है। तो ये एक सेल का सिग्नल है। अब बात करते हैं इसके बॉलिंजर बैंड की। तो ये एक ट्यूब की तरह हो चुका है और यहाँ पर भी ये लोअर बैंड की तरफ है। तो यहाँ पर भी एक सेल का साइन मिल रहा है। तो अब बात करते हैं ओवरऑल रिज़ल्ट की। तो ओवरऑल रिज़ल्ट में यहाँ पर एक सेल सिग्नल बनता है। ये पैटर्न में साइडवेज ट्रेंड चल रहा है, उसी में डाउन मूव भी है। आरएसआई बहुत लो है। एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन एमएसीडी लाइन के ऊपर है। डेमा में 5 डेमा 13 डेमा और 26 डेमा के नीचे है और बॉलिंजर बैंड में ये एक ट्यूब में चल रहा है और ट्यूब में इसका पैटर्न लोअर बैंड की तरफ बना है। तो ये स्टॉक अब खरीद नहीं सकते हैं। जब ये कुछ संकेत देगा ऊपर रिट्रेस होने के, तो मैं आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं टाटा स्टील लिमिटेड की।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसने एक बहुत शानदार ब्रेकआउट दिया है। एक यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न भी बना है जो कि इस तरह है, और इस फ्लैग पैटर्न की मदद से आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने एक ब्रेकआउट दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब ये स्टॉक कम से कम 1400 तक जा सकता है, और ये आपको कुछ ही दिनों में दिख जाएगा, और आप यहाँ पर एक मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसमें जल्द से जल्द इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं RSI की, तो RSI भी बढ़िया है 65.97, तो ये भी एक बाय करने के सिग्नल दे रहा है। अब बात कर ले इसके डेमा की, तो MACD लाइन सिग्नल लाइन से ऊपर है, जो कि बहुत बढ़िया है। और अब बात करते हैं इसके डेमा की, तो डेमा में ये 5 डेमा, 13 डेमा और 26 डेमा से ऊपर है। सो यहाँ पर भी आपको बाय करने के सिग्नल मिल रहे हैं। अब बात करते हैं इसके बॉलिंजर बैंड की, तो ये कुछ दिनों से लगातार अपर बैंड की ओर है। यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करने का सही मौका है, क्योंकि ये अब एक ट्यूब से बलून पैटर्न की फॉर्मेशन कर रहा है। सो ओवरऑल ये एक स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल है। पैटर्न में ब्रेकआउट एंड मॉर्निंग स्टार बना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार बना है, और अब RSI 65.97 है। MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर है। डेमा में 5 डेमा, 13 डेमा और 26 डेमा के ऊपर है। ये एक अपर बैंड पर है। सो टोटली हमें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं डॉलर इंडस्ट्रीज़ की, जो कि आप रोज़ यूज़ करते हैं उसके इनरवेयर्स। सो अब यहाँ पर बात करेंगे इसके पैटर्न की, तो ये एक साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पर इसने एक फ्लैग पैटर्न बनाया है, जो कि बहुत बढ़िया है। लेकिन जब ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा, तभी हम मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके RSI की, तो जो 50.45 है, जो कि अब लो हो चुका है, यानी कि अब इसे खरीदना बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं इसके MACD लाइन की, तो सिग्नल लाइन MACD लाइन के ऊपर है, जो कि हमें सेल का सिग्नल दे रही है। सो आपको अभी नहीं खरीदना है। डेमा की बात कर ले, तो 5 डेमा ने 13 डेमा को ऊपर से काटा है, जो कि सेल का सिग्नल देता है। और यहाँ पर बॉलिंजर बैंड की बात करें, तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये अब एक ट्यूब का शेप ले चुका है, और ये एक एवरेज लाइन पर चल रहा स्टॉक है। सो अब ओवरऑल रिज़ल्ट देखें, तो ये एक साइडवेज ट्रेंड है, और ये यहाँ पर सपोर्ट पर बना है, सपोर्ट पर चल रहा है। RSI 50.45 है। सिग्नल लाइन MACD लाइन के ऊपर है। डेमा 5 डेमा ने 13 डेमा को 5 डेमा और 13 डेमा मीट हो चुके हैं। बॉलिंजर बैंड एवरेज लाइन के पर है। सो ये एक बाय का सिग्नल नहीं है। सो आप इसे बिल्कुल ना खरीदें। अब बात कर लेते हैं सन फार्मास्यूटिकल कंपनी की स्टॉक पैटर्न की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक अप ट्रेंड में चल रहा स्टॉक था, लेकिन यहाँ से इसको
स्ट्रेंथ ना मिलने की वजह से अब ये साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है। जब ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो हमें बाय करने के सिग्नल मिलेंगे। अभी ये सिर्फ इंट्राडे वालों के लिए बढ़िया है। अब बात करते हैं इसके RSI की। तो RSI इसका 59.56 है, जो कि अच्छा है। यहाँ पर इसे स्ट्रेंथ मिल सकती है। अब बात कर ले इसके MACD की। तो MACD लाइन सिग्नल लाइन से ऊपर है और इसने इस पॉइंट पर कट किया था, सो ये यहाँ पर एक बाय सिग्नल मिल रहा है। अब बात कर ले डेमा की। तो डेमा में 5 डेमा ने 13 डेमा को और 26 डेमा को दोनों को एक ही दिन कट किया था और ये ऊपर चला है। और यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये एक बलून से अब एक ट्यूब में आ चुका है और ट्यूब में ये एक अपर बैंड पर है, सो यहाँ पर भी आपको बाय का सिग्नल मिलता है। सो तो ओवरऑल ये एक साइडवेज ट्रेंड है, रेजिस्टेंस पे बना है और बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और RSI इसका 59.56 है। सिग्नल लाइन MACD लाइन के ऊपर है। 5 डेमा और 13 डेमा से और 26 डेमा के ऊपर है। ये एक अपर बैंड पर बना है। सो ओवरऑल यहाँ पर बाय सिग्नल मिलता है, लेकिन ये बहुत लो चांसेस है कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा मुनाफा देगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।